हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं आपके लिए। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो आपके पार्टनर किस एनर्जी में है अभी इस वक्त, वो क्या सोच रहे हैं। आपके पार्टनर अभी इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में आपके लिए क्या बातें हैं, क्या सोच रहे हैं वो। आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं आपके लिए, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके लिए। किस एनर्जी में आपके पार्टनर। बहुत ज़्यादा एक कह लीजिए ट्रांसफॉर्मेशन का दौर है इनकी लाइफ में, जहाँ पर बहुत तरह के डीप रियलाइजेशन होते नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों का सामना करते नज़र आ रहे हैं। जो भी पास्ट में आप लोगों के बीच में चीज़ें ख़राब हुई हैं, जो भी इन्होंने आपके साथ गलत किया है, वो सब चीज़ें जैसे इनको अभी समझ आती नज़र आ रही हैं। जो आप इनको समझाने का प्रयास कर रहे थे, जो आप इनको बहुत ज़्यादा कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे इस रिश्ते के बारे में, अपने प्यार के बारे में, हर चीज़ के लिए आपने, और एडजस्टमेंट्स भी आप हमेशा हर तरह से करने के लिए तैयार हो रहे थे। आपने बहुत रोकने का प्रयास किया है अपने पार्टनर को, बट वो आपसे फिर भी दूरियां बना गए थे। एक मिसअंडरस्टैंडिंग कह लीजिए, लोगों का मैनिपुलेशन कह लीजिए, कि किसी तरह के मैनिपुलेशन का या बहकावे में आ गए थे। कुछ ऐसे इल्यूजन्स आ गए थे इनके माइंड में कि ये इस रिश्ते से ट्रस्ट हट गया था इनका। ये काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक हो गए हों, बहुत ज़्यादा आपके साथ रूड हो गए हों, बहुत कुछ गलत तरह से आपके साथ बिहेव किया है इन्होंने, जहाँ पर ये आपको सोचना, सुनना, समझना कुछ नहीं चाहते थे। जैसे एक बहुत ज़्यादा दूरियां बना रहे थे, डिस्कनेक्ट हो गए थे, एक नफरत सी वाली एक एनर्जी, जहाँ पर आपका दिल बहुत बुरी तरह से टूटा है कि इतना प्यार, इतने एफर्ट्स, इतना साथ देने के बाद भी ये इंसान जो भी है, मेल हो फीमेल हो, कि इसको आपके प्यार का नहीं समझ आ रहा है। डेफिनेटली इनको किसी ने मैनिपुलेट किया हो सकता है, जहाँ ये बहुत ज़्यादा आपके अगेंस्ट हो गए थे। अब कुछ ऐसे ही रियलिटी चेक मिल रहे हैं जहाँ पर एक बदलाव से गुजर रही है इनकी लाइफ, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जहाँ पर इनको अब सबकी सच्चाइयाँ समझ आ रही हैं। जहाँ ये पास्ट में ये कनेक्ट को एक कैजुअल कनेक्ट की तरह लेते थे, एक कमिटमेंट और चीज़ों में या आगे फ्यूचर नहीं देखते थे आपके साथ, अब सब चीज़ों समझ आ रही है इनको, रीचिंग कंक्लूजन का आ रहे थे। डेफिनेटली इनको इस प्यार का एहसास हो रहा है। जो डाउट्स थे, जो इल्यूजन थे, वो सब क्लियर होते नज़र आ रहे हैं कि एक्चुअल जो खुशियां हैं, जो आपके साथ एक कलरफुल लाइफ थी या एक हैप्पीनेस थी, वो सब अब दिख रही है। वो पास्ट की बातें बहुत ज़्यादा याद करते नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड हैं इस समय, ज़्यादा किसी से बात नहीं कर रहे, खुद के लिए डिसीजंस के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। जो इनकी लाइफ में अभी घटित हो रहा है, जो भी चीज़ें आ रही हैं इनके लाइफ में इस समय, उन सब चीज़ों को जैसे कंपेयर करते नज़र आ रहे हैं। और जो इनके नेगेटिव पैटर्न्स रहे हैं, टॉक्सिक पैटर्न्स रहे हैं, या कुछ ऑर्थोडॉक्स बिलीफ सिस्टम रहे हैं, कुछ ऐसे रीजंस जिस वजह से ये रिश्ते के लिए ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए थे, तो उन चीज़ों को लेट गो करते नज़र आ रहे हैं। या किसी तरह के लोग ऐसे हैं तो उनसे दूरियां बनाते नज़र आ रहे हैं। आपके प्यार का एहसास हो रहा है। ये पास में हो सकता है इनको नहीं एहसास हो कि इस तरह से कोई इतना डीपली किसी से इतनी गहराई से प्यार कर सकता है, या किसी के साथ ऐसा कनेक्ट हो सकता है, इतना गहरा रिश्ता हो सकता है। ये पास में इस चीज़ का इन्होंने लाइफ में कभी नहीं ऐसा फेस किया है। जो भी कनेक्ट रहे होंगे, कैजुअल रहे होंगे, या इतनी डीपली कनेक्टेड नहीं फील किया होगा, अब बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं। जो एक आपने जो एक इनको प्यार दिया है, वो सब चीज़ें वापस इनके दिल दिमाग में छाई हुई हैं, कि एक ऐसी एडिक्शन वाली एनर्जी है जहाँ पर ये आपको भुला नहीं पाते। नॉन स्टॉप हर बात इनको याद आती है, और इन्होंने जो गलत किया वो भी याद आता है, और आपका जो साथ रहा है, बहुत ज़्यादा एक एडिक्टिव एनर्जीज हैं यहाँ पर, जहाँ ये आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैशन रीइग्नाइट होता नज़र आ रहे हैं, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, रीचिंग आउट है, टाइम फॉर एक्शन है। इन्होंने जो रिश्ते को ख़राब कर दिया है इनके कुछ रीजंस की वजह से, अब ये एक्शन लेना चाहते हैं, एफर्ट्स डालना चाहते हैं,
एक कंक्लूजन पर आते नजर आ रहे हैं कि आप ही इनके परफेक्ट पार्टनर हो। आप ही के साथ वो पैशन, वो रोमांस, वो लव, वो इमोशंस फील कर पाते हैं जो किसी और के साथ नहीं कर पाते हैं। कि ये अब उन चीज़ों को लेट गो करने के लिए तैयार हो रहे हैं जो आप दोनों के बीच में दूरियां ला रही हैं। रीचिंग आउट है तो डेफिनेटली आपकी तरफ बहुत जल्द किसी तरह का जेस्चर ले सकते हैं। चलिए देखते हैं रीचिंग आउट क्यों आया है। रीचिंग आउट क्या बताना चाहता है। एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। किसी तरह का कम्युनिकेशन, किसी तरह का मैसेज आप इनकी तरफ से रिसीव कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो रहे हैं एंड एक आपके साथ ही कंप्लीशन फील करते हैं। पास्ट में ये अगर अपने फैमिली या कुछ और रीजंस की वजह से आपके साथ नहीं आगे बढ़ रहे थे, तो अब इनको एहसास हो रहा है कि आप ही इनका सुकून है, आपके साथ ही खुशियाँ हैं, आपके साथ ही वो पूर्णता महसूस कर पाते हैं, कंप्लीशन महसूस कर पाते हैं। इन्फैचुएशन क्यों आया है। जो इन्होंने पास में इस रिश्ते की गहराई नहीं समझी ना, इसको एक लाइटली कैजुअल कनेक्ट की तरह ले लिया। अब इनको समझ आ रहा है आप ही इनकी विश फुलफिलमेंट थी। लोगों के मैनिपुलेशन में हो सकता है कि इन्हें लगता हो कि हाँ आपके साथ का रिश्ता एक कैजुअल रिश्ता है। जो भी लोग आपको अगेंस्ट लोगों ने इनको बहकाया हो, जिनकी बातों में बहुत ज़्यादा आ गए, तो अब उन्हीं चीज़ों का पछतावा करते नज़र आ रहे हैं कि किस इंसान को इन्होंने अपनी लाइफ से खो दिया है। काफ़ी ज़्यादा ट्रैप्ड है, बहुत ज़्यादा फियर है, एंग्जाइटी है, बहुत ज़्यादा सफरिंग है, जहाँ पर इनको इस रिश्ते के खोने का बहुत ज़्यादा एहसास है, आपको खोने का बहुत ज़्यादा एहसास होता नज़र आ रहा है। बहुत डीप सफरिंग से गुजर रहे हैं, एक इमोशनल लॉस है और अपनी गलतियों का अंदाज़ा हो रहा है यहाँ पर। जो इन्होंने डिसीजंस ले ली है आपके अगेंस्ट, जहाँ इन्होंने आपके एफर्ट्स किए, आपके प्यार की कद्र नहीं की, वो सब चीज़ों का रिग्रेट करते नज़र आ रहे हैं। रातों को सो नहीं पाते होंगे, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते होंगे। आपको स्टॉक करते हैं, आपको देखते हैं, लेकिन दिल बहुत ज़्यादा दुखा हुआ है, ट्रैप्ड हैं कुछ ऐसी सिचुएशन में कि ये नहीं समझ पा रहे कैसे बढ़े, लेकिन इनको अपने डिसीजन का रिग्रेट होता नज़र आ रहा है, या जो पास में आपको नहीं समझ पाए उस चीज़ का रिग्रेट है। रीचिंग कंक्लूजन्स, डेफिनेटली एक जजमेंट देना चाहते हैं आपको। कंक्लूजन्स पर पहुंच रहे हैं कि आपको न्याय देना है। आपके साथ जो अन्याय किया है, जो अनफेयर किया है, वो आप डिजर्व नहीं करते थे। आप जिस तरह से ऑनेस्ट रहे हो, डेडिकेटेड रहे हो, इनके लिए लविंग रहे हो, तो अब आपके लिए एक जजमेंट लाना चाहते हैं। हाईली अट्रैक्टेड हैं, जिन भी रीजंस की वजह से अगर ये पास में आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे थे, इनके सामाजिक दायरे हो, सोसाइटी हो, परिवार हो, कुछ और चीज़ें हो, बट आपकी वैल्यू जो पास्ट में ये नहीं समझ रहे थे, आपकी वर्थ जो है नहीं समझ रहे थे, अब समझ आ रही है। बहुत ज़्यादा आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपकी फ़ोटोज़ को बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, आपकी बातों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं इस समय। एंड जिस ऑरा में अभी आप हैं, जो भी आप कर रहे हो, कुछ आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो, कुछ अपना ख्याल रख रहे हो, ग्रूम कर रहे हो खुद को, कुछ भी चीज़ें हैं जो आप कर रहे हो, अपने को जिस भी तरह से तराश रहे हो, वो सब चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं। आपकी वैल्यू समझ पा रहे हैं कि अब आपके लिए आप उस तरह का ट्रीटमेंट नहीं डिजर्व करते थे, कि अब आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। रिलैक्स एंड लेट गो। जो पास में ये एक इम्बैलेंस में चला गया था रिश्ता, जहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, ये बाकी दुनिया में बहुत ज़्यादा बिजी रहे हैं और इस रिश्ते के बारे में क्लियर नहीं थे, ये बहुत डायरेक्शन लेस से रहे हैं। अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, बहुत सफरिंग से गुजर रहे हैं, जहाँ पर डीप डिप्रेशन है, और जो इन्होंने आपके साथ या आपके एफर्ट्स की कदर नहीं की, उन सब चीज़ों को देख रहे हैं। बाकी लोग कोई इनके लिए उस तरह से स्टैंड नहीं लेता है, सब अपने मतलब के लिए इनके साथ जुड़े हुए हैं, जिनको ये फेस कर रहे हैं। डीप रिग्रेट है। मेटामॉर्फोसिस क्यों आया है। मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस, जो ये पास्ट में आपसे दूरियां बना गए थे ना, आपसे दूर हट गए थे, बहुत रूड हो गए हों, बहुत एरोगेंट हो गए हों, इस रिश्ते में जगली करते रहते हो हमेशा, तो वहाँ पर एक रियलाइजेशन होता नज़र आ रहा है, वो थॉट प्रोसेस में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, जहाँ ये अब आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं, जहाँ ये दूर भाग गए थे, आपसे दूर हट गए थे, बहुत कुछ गलत कहा हो इन्होंने, बहुत रूड रहे हों, जहाँ ये नहीं समझ पा रहे थे, तो बहुत ओवर थिंकिंग कर रही है इन्होंने, इस समय भी कर रहे हैं कि कैसे बैलेंस करें, क्या चीज़ें करें। आपके बिना
ये आगे नहीं बढ़ सकते, ये उसी लूप में घूम रहे हैं, आप इनके दिल दिमाग में हमेशा रहते हो। तो जो इन्होंने डिसीजन तो ले लिया पास्ट में, लेकिन इमोशनली बहुत ज़्यादा एक इम्बैलेंस की एनर्जी है, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आपके लिए जो क्रेविंग है, जिस प्यार को पहले नहीं समझ रहे थे, एक डिनायल मोड में थे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि आपके साथ इतना गहरा रिश्ता है, अब इनको समझ आ रहा है, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जो भी पास्ट में सेल्फिश डिसीजंस लिए हैं, कुछ ऐसे एक्शंस करे हैं इन्होंने जिससे आपका दिल बहुत बुरी तरह से टूटा है, तो उस चीज़ का भी रिग्रेट है एंड काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए। अगर पास्ट में बहुत ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जीज थी, बहुत ज़्यादा ओवर प्रैक्टिकल थे, बहुत एटीट्यूड, बहुत ईगो रहता था इनका, तो अब उस नेचर में भी, उनके स्वभाव में भी बदलाव, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आप देखेंगे। टाइम फॉर एक्शन। कुछ चीज़ों से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स या जो लोग अगेंस्ट है ना आपके रिश्ते के, वहाँ से आप दूरियां बनाते नजर आ रहे हैं। जहाँ पहले ये आपको छोड़ के चले गए थे, अब आपकी वर्थ समझ आ रही है, रियलाइजेशन हो रहा है, लोगों का मैनिपुलेशन समझ आ रहा है। अभी जो पास में ये टीम वर्क नहीं करते थे, आपसे दूर हट गए थे लोगों के लिए, लेकिन अब ये वापस लौटते नजर आ रहे हैं, बाकी लोगों से डिस्कनेक्ट होकर आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं एंड गहरा पछतावा है। और इनको समझ आ रहा है कि आपके साथ ही आप ही इनके लाइफ पार्टनर हो, जिसके साथ ये एक्चुअल में खुश रह सकते हैं। पैशन, फैमिली का बर्डन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस कर रहे हैं, जो इन्होंने आपके साथ गलत किया है। इनकी लाइफ में बहुत तरह के चैलेंजिंग सिचुएशंस फेस कर रहे हैं, बट आपके लिए वापस से इमोशनल होते नज़र आ रहे हैं, रोमांटिक होते नज़र आ रहे हैं, और जिस तरह से आप लोगों का एक केमिस्ट्री रही होगी, एक बॉन्डिंग रही होगी, वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं कि अब ये बर्डन से निकलकर आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, क्लियर हो रहे हैं आपके लिए। दिल दुखा हुआ है किसी चीज़ में, और इनको एहसास है इन्होंने आपका दिल बहुत बुरी तरह से दुखाया है। लव बिलीफ्स, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडसेट रहा है ना, तो वहाँ पर इनको अब समझ आ रहा है कि इस प्यार की गहराई समझ आ रही है। जो प्यार पर शायद पास में विश्वास नहीं करते थे कि कोई ऐसा गहरा रिश्ता या ऐसा गहरा कनेक्ट भी होता है, अब इनको समझ आ रहा है वो कि आपके साथ कितना गहरा बॉन्ड था। बहुत ज़्यादा स्टक हैं, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, 24 घंटे आप इनके दिल दिमाग में रहते हो। बहुत इमोशनल सफरिंग है और बहुत ज़्यादा डीप रियलाइजेशन है जो भी इन्होंने आपके साथ गलत किया है उसके लिए। एडिक्टेड, जो इन्होंने आपको सैक्रिफाइस कर दिया था इस रिश्ते के लिए, तो बहुत ज़्यादा ये इस समय किसी तरह की कार्मिक सिचुएशंस को फेस कर रहे हैं, किसी तरह की ट्रैप्ड सिचुएशन में फंस गए हैं, जहाँ से ये नहीं समझ पा रहे कि कैसे बाहर निकले। बहुत ज़्यादा टूटा हुआ, बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ महसूस कर रहे हैं। लोग ऐसे इनको अपने ट्रैप में रख रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा दिल से, अंदर से दुखी हैं। जो आपके एफर्ट्स का इन्होंने मान नहीं रखा, जो आप जो समझा रहे थे नहीं समझे, पास्ट में जिन चीज़ों के लिए आप वार्न कर रहे थे नहीं समझ रहे थे, वहीं पर ही इन्होंने अपने आप को उन्हीं चीज़ों में ये चले गए। वहाँ पर अट्रैक्शन इन्हें ज़्यादा लगा था, ये कुछ ना कुछ लाभ लग रहा था, कुछ ऐसी चीज़ें थी, तो वहीं बहुत बुरी तरह से टूटे हैं। ये नहीं समझ पा रहे कैसे बढ़ें, क्या करें, और अब आपके प्यार का एहसास हो रहा है। काफ़ी इमोशनल लॉस है, चीटिंग है, सफरिंग है, किसी तरह के लॉसेस फेस कर रहे हो सकते हैं, और आपकी वर्थ समझ आ रही है, इस रिश्ते की बॉन्डिंग समझ आ रही है। लवर्स है तो डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्ट आप लोगों का रहा होगा, और पहले ये नहीं समझ पाए बाकी दुनिया के लिए। तो अभी आप ही के बारे में सोचते रहते हैं, फास्ट की बातों के बारे में सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, नॉन स्टॉप वही सब चीज़ों में रहते हैं। ट्विन फ्लेम इज़ नॉट रेडी, वही पास में स्टैंड नहीं ले रहे थे, बाकी लोगों के मैनिपुलेशन में आ गए थे, आपके लिए एक्शन लेना को तैयार नहीं हो रहे थे। बहुत तरह के इल्ज़ाम, बहुत तरह के ब्लेम्स, बहुत तरह की नेगेटिव बातें, बहुत कुछ सुनाया हुआ आपको बहुत बुरी तरह से तोड़ा है इन्होंने, इमोशनली, मेंटली बहुत बुरी तरह से डैमेज किया। अब समझ पा रहे हैं कि किन लोगों के लिए इन्होंने किया था। जो मैनिपुलेटिव लोगों के लिए इन्होंने आपका साथ दिया, वहीं पर ही अब किसी तरह की कार्मिक सिचुएशन, किसी तरह के लोगों का सेल्फिश चेहरा देख पा रहे हैं, और समझ आ रहा है कि इन्होंने आपका दिल बहुत बुरी तरह से हर्ट कर दिया। आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, जो डायरेक्शनलेस हो गए थे, आपसे दूर चले गए थे, अब वापस लौटते नजर आ रहे हैं।
तो होपफुल रहिए, चीज़ें ठीक होंगी आपके लिए। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा? बहुत ज़्यादा बर्डन रहने वाले हैं, आने वाले समय में भी बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस से गुजरने वाले हैं, बहुत ज़्यादा डीप सफरिंग, बहुत गहरा पछतावा होगा कि इन्होंने समय रहते क्यों एक्शन नहीं लिया, क्यों ये रिश्ता पूरी तरह से बिखेर दिया। टावर है यहाँ मेटामॉर्फोसिस से। तो इनकी लाइफ में कुछ बिखराव, कुछ लोगों के असली चेहरे दिखेंगे, लोगों के मैनिपुलेशन बर्डन्स में रहेंगे, जहाँ पर आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं। आने वाले समय में आपके लिए स्ट्रेंथ के साथ आपकी तरफ बढ़ेंगे, आप इनके विश फुलफिलमेंट है और आपके साथ एक कंप्लीशन में आना चाहेंगे। फैमिली का बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन है यहाँ पर, बट किसी तरह के धोखे, किसी तरह की नेगेटिव सिचुएशंस इनकी लाइफ में आने वाली हैं, जिनसे बाहर निकलकर फिर आपकी तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर नंबर्स की अगर बात करें तो 8 नंबर की एनर्जी है और 3 नंबर, 3 वीक्स आपके लिए या 8 वीक्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। पिछले 3 महीने, 8 महीने आप लोगों के लिए किसी तरह से रहे हो और आने वाले 3 महीने आपके लिए बहुत प्रोमिनेंट हो सकते हैं, 3 वीक्स बहुत प्रोमिनेंट हो सकते हैं। एंड अगर अल्फ़ाबेट्स की बात की जाए तो S है, T है, R है, E है, G है, H है, A है, W है, O है, M है, N है, I है, F है, U है, हाँ। तो ये सब अल्फ़ाबेट्स हैं और इनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए? यू कैम क्लोजर देन एनीवन। सो डेफिनेटली आप जितने नज़दीक आए हो, कोई इनके उतने नज़दीक नहीं आया है। जिस तरह का इम्पैक्ट आपने छोड़ा है, कोई और उतना गहरी छाप इन पर कभी नहीं छोड़ पाया। आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर। तो इनको उस चीज़ का पछतावा होने वाला है कि इन्होंने आपका दिल बहुत बुरी तरह से दुखाया है। आपको उस तरह का ट्रीटमेंट आप नहीं डिज़र्व करते थे, जिस तरह की आपने साथ दिया है। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर। तो हर जगह आप ही को ढूंढते रहते हैं कि कहीं आप दिख जाए, कहीं आपकी झलक दिख जाए। आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स। तो वही अगेन पछतावा है कि जो इन्होंने बोला वो बहुत गलत कह दिया। अपनी कुछ सीमाएं, जो दायरे होते हैं, उनको पार करा है इन्होंने, डिसरिस्पेक्ट किया है आपको, उस चीज़ का रिग्रेट है। एंड आई लव यू अनकंडीशनली। तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत गहरा प्यार समझ आने वाला है कि ये बहुत ही गहरा बॉन्ड है, बहुत गहरा रिश्ता है, कि आप ही इनके विश फुलफिलमेंट है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।